प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज ना मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ और ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए होगी जो लोग अभी तक स्टक हो, क्रॉसरोड्स पे हो, समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में रहना है या इस रिश्ते को छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। क्या इट कैन बी लाइक एनी काइंड ऑफ सिचुएशन कि डिवोर्स देना है, नहीं देना है, एक सेकंड चांस देना है, नहीं देना है, साथ ऐसे ही साथ निभाना है, नहीं निभाना है, रहना है, नहीं रहना है। ये अभी तक आप में ये द्वंद्व चल रहा है, ये अंतर्द्वंद अभी भी चल रहा है, बिकॉज़ पूरी तरह से मोह छूट भी नहीं रही है। एट द सेम टाइम अभी अभी इज़्ज़त पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है, तो वो भी बात है। जो लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि नहीं मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए या ये रिश्ते में ही रहना है, जो लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके सेटल हो गए हो, उनके लिए आज की रीडिंग नहीं है। So don't waste your time and energy watching this reading. Maybe some other reading of some other tarot readers will be for you. But आज के लिए वो लोगों के लिए है जो लोग अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आप जानते हो ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, बट मे बी देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। बच्चे हो सकते हैं, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो सकता है, इल्यूशन हो सकता है, होप हो सकता है, ईगो हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। फॉर वट एवर रीजन्स यू आर नॉट बीइंग एबल टू मूव ऑन, यू आर नॉट बीइंग एबल टू एंड दिस रिलेशनशिप, और इससे पूरी फिर से निभाओ ना निभाओ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो उनके लिए ही रीडिंग है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू डिसाइड फॉर यू। आज की रीडिंग वो नहीं है कि शुड यू वेट और मूव ऑन, नहीं। मैं आपके लिए डिसाइड नहीं करके देने वाली हूँ, ना ही कार्ड्स डिसाइड करके देने वाले हैं। फंडा बहुत ही क्लियर है। मैं आपके सामने दो सिचुएशंस के लिए रीडिंग करूँगी। वन, अगर आप आपके पर्सन के साथ रह जाते हो, उनको सेकंड चांस देते हो या कॉम्प्रोमाइज़ करके रह जाते हो या व्हाटएवर, अगर आप अपने पर्सन के साथ रहते हो तो नेक्स्ट 1 ईयर आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी। और अगर आप मूव ऑन कर जाते हो, ये रिलेशनशिप एंड कर देते हो, अपने खुद को चूज़ करके आगे बढ़ जाते हो, तो आपकी ज़िंदगी नेक्स्ट 1 ईयर में कैसी होने वाली है। मैं दो ही सिचुएशन आपके सामने रखूँगी, गुड बैड अगली व्हाटएवर। अब फाइनल कॉल तो आपको लेना है। जैसा आपका चॉइस होगा वैसा ही आपका कॉन्सिक्वेंस होगा। बट एक चीज़ ध्यान रहे, ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। और कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे पूरी तरह कोई भी पर्सनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हाउएवर अगर आप ऑलरेडी एक श्योर हो, वो होता है ना कि इंट्यूटिवली बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, एंड द वे टू कन्फर्म अ कलेक्टिव रीडिंग विल बी के आप सेम टॉपिक पे 3 या 4 रीडर्स की कलेक्टिव रीडिंग्स देखते हो, वहाँ से जो कॉमन एडवाइस या गाइडेंस या एनर्जीज़ आते हैं वही आपके लिए होता है। सो अगर 4 रीडर्स में से 3 रीडर्स ये बोल रहे हैं कि आप मूव ऑन कर जाओ, सो मे बी दैट इज़ द मैसेज फॉर यू। हाउएवर अगेन कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे पर्सनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और आज का रीडिंग डिसीजन के बारे में है भी नहीं। आई एम जस्ट गिविंग यू two situations. Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so more details. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। वैसे तो मैं ये रीडिंग ओपन रखूँगी रोमांटिक एंड नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप्स, बट मुझे आई नो कि मेजॉरिटी रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए ही देखेंगे। वो मैरिज हो सकता है, अफेयर हो सकता है, व्हाटएवर। बट अगेन कीप इन माइंड, हर कार्ड आपके लिए नहीं भी हो सकता है। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं। तो कौन सी कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आपको फिल्टर करके लेनी पड़ेगी बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल सिचुएशन, क्योंकि आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जानता है।
कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है। तो अगर सेम टॉपिक पे कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। अगेन दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, हालांकि रोमांटिक रिलेशनशिप ही मेजॉरिटी कलेक्टिव का होगा, एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। लेट्स सी। तो पहले मैं ये देखूंगी, ओके, एनर्जीज ओनली पिक एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज पर्सनस एनर्जी। सो चलिए देखते हैं कि अगर आप ये डिसाइड करते हो कि आप अपने पर्सन को एक सेकेंड चांस दोगे या आपके पर्सन के साथ रह जाओगे नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट द सिचुएशन इज़। अगर आप अपने पर्सन के साथ रहते हो तो नेक्स्ट 1 ईयर इन वट एवर कैपेसिटी, हिडन रिलेशनशिप, नॉन हिडन रिलेशनशिप, वट एवर, अगर आप ये डिसाइड करते हो कि मैं मेरे पर्सन के साथ रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, नर नारी किन्नर, वट एवर योर जेंडर इज़ एंड वट एवर योर पर्सन जेंडर इज़, तो नेक्स्ट 1 ईयर में आपकी ज़िंदगी में क्या एक्सपेक्टेड है। इफ़ यू डिसाइड टू स्टे विथ योर पर्सन, इफ़ यू डिसाइड टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप, what to expect in your life in the next 1 year from whenever you are watching this video। जिस दिन भी आप वीडियो देखोगे उस दिन से 1 साल के अंदर क्या एक्सपेक्टेड है अपने लाइफ में ओवरऑल। 3 cards and the bottom of the deck। Nine of Pentacles, 5 of Cups, Knight of Pentacles, Ace of Pentacles। सी यहाँ भी जो भी है, अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको आपके पर्सन के साथ रह जाना है, सो इन दैट केस द ओवरऑल एनर्जी विल बी एस ऑफ पेंटिकल्स। आप और इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे। फिर अगर छटफटाओगे भी फिर अगर आप निकलना चाहोगे भी, इट विल बी टू लेट टू इवन थिंक ऑफ लीविंग। अभी भी मौका, एटलीस्ट द सिचुएशन इज़ सच कि आप अगर चाहो तो मूव ऑन कर सकते हो, आप इस रिश्ते से निकल सकते हो। बट अगर इस बार आप निकलने का फ़ैसला नहीं करते हो, रुक जाने का फ़ैसला करते हो, तो आगे कभी नहीं निकल पाओगे। देखो इसका जड़ें कितना डीप जा रहे हैं। सो जब जड़ें स्प्रेड हो जाती है, टैंगल्ड हो जाती है, तो क्या होता है, मिट्टी कम रहता है, जड़ें ज़्यादा हो जाती है और फिर वो पेड़ को उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यू विल गेट इन्वॉल्व्ड इन सो मैनी इश्यूज़ दैट यू, अगर नेक्स्ट टाइम आप चाहोगे भी तो भी नहीं निकल पाओगे। ऑल्सो जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना आपको मिलेगा नहीं, आप ही को संभालना होगा, फिर से वही होगा, आप ही को इस रिश्ते को संभालना होगा, वही वन वे थिंग। आपको इस अपने हथेली से एकदम कांच की तरह वेरी केयरफुली, गिरे तो एकदम बिखर जाए। सो इट विल बी, वो फ्रेजाइल रिलेशनशिप की जो फ्रेजिलिटी है वो चेंज नहीं होने वाली है, वो रिलेशनशिप फ्रेजाइल ही रहेगा। जितना ग्रोथ आपको प्रॉमिस किया जाएगा ड्यूरिंग रिकॉन्सिलिएशन और ड्यूरिंग जो होप लेके कि नहीं अब शायद ठीक हो जाएगा, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द ओपनिंग कार्ड। सो जो इनिशियली एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, लगेगा कि वाओ सब कुछ सही हो रहा है, अब सही हो जाएगा, पर सही नहीं होगा। अगेन द फ्रेजिलिटी विल बी देयर, इट विल बी आपके हाथों में ही होगा, आपका ही दायित्व बन जाएगा कि संभाल के रखो। थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ तो रिश्ता गया तो गया, आप पूरी तरह से बर्बाद, क्योंकि आप निकल नहीं पाओगे। तब कितना भी अब्यूज़ड हो जाओ, कितना भी टॉर्चरस लगे, कितना भी सफ़र क्यों ना करो, नहीं निकल पाओगे। एंड लाइक आई सेड, जितना प्रॉमिस किया जाएगा, देखो उतना स्प्राउट्स नहीं आया है, उतना ये अगर सीड में पकड़ लूँ तो वहाँ से यहाँ से इतनी स्प्राउटिंग ज़्यादा नहीं हुई है। सो व्हाट
न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली एस का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, बट सैटर्न का कार्ड है, शनि का कार्ड है, डिले का कार्ड है, ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है, डिफिकल्टी डिप्रेशन का कार्ड है. इट विल बी अ न्यू बिगिनिंग वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग. सडनली आपको लगेगा कि वाओ सब कुछ मिल गया है, बट इन द लॉन्ग रन घिस घिस के चलना. जैसे शनि का हम लोग पोर्ट्रे करते हैं ना कि एक टांग में प्रॉब्लम है, इसीलिए वो बहुत ही स्लो मूविंग है. ज़िंदगी लगेगा कि अभी कहाँ फंस गए, निकल ही नहीं पा रहे हैं, स्टक. जो पोर्टल आपको जो लगेगा कि जो पोर्टल ओपन हुआ है वो एक्चुअली पोर्टल नहीं, वो एक ट्रैप लगेगा. सो वॉट एवर यू विल बी प्रॉमिस्ड, वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं की जाएगी. rather like I said, you will get trapped more and more in this relationship. Initially it will be 9 of Pentacles. शांति बनी रहेगी जैसा आप चाहो. There will be happiness, there will be abundance, mental abundance, physical pleasure, mental pleasure. फिर से वो लव बॉम्बिंग फेज, फिर से स्पेशल फील होना. However इन द लॉन्ग रन अकेले ही रह जाओगे. देखो दिस इज़ नॉट अ कार्ड जहाँ दो इंसान एक साथ हैं. सो 3 कार्ड से 3 में ही एक एक करके इंसान है. ऑफ कोर्स ये डेक में आप बोल सकते हो कि वैसे तो हर जगह, बट नहीं, लवर्स कार्ड है जहाँ 2 इंसान है, ऐसे है, और कॉम्बिनेशन भी वैसा ही है. सो इनिशियली आपको लगेगा कि सब कुछ सही जा रहा है, खुशी खुशहाल, फिर से रिकॉन्सिलिएशन, फिर से वो लव बॉम्बिंग फेज, फिर से पुराने दिन वापस आए हैं, फिर से कुछ अच्छे पल तो डेफिनेटली बीतेगी. देयर विल बी अबांडेंस, देयर विल बी लक्जरी. आपको चीज़ें आई थिंक गिफ्ट्स मिलेगा, मे बी वेकेशन पे ले जाना, हॉलीडे पे ले जाना, मस्त टाइम बीतेगा. बहुत लगेगा कि फाइनली आई गॉट माई शांति, आई गॉट व्हाट आई वांटेड. फाइनली माई हार्ड वर्क, माई प्रेयर्स पेड ऑफ. बट अल्टीमेटली ना वही हो जाएगा. अल्टीमेटली इट विल बी 5 ऑफ कप्स. जितना मिला है उतना खो. देयर विल बी रिग्रेट, देयर विल बी डिसअपॉइंटमेंट, वो खो जाएगा. दैट विल बी जस्ट अ टेम्पररी फेज which won't be long lasting. You will regret your decision कि क्यों मैंने इसको दोबारा चांस दिया, क्यों मैं रुक गई या रुक गया, क्यों मुझे दोबारा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, क्यों मुझे लगा कि इस बार कुछ अलग होगा. और आप ना रोक भी नहीं पाओगे. दिस इज़ अ वर्ल्ड विंड. ऑलरेडी देखो, ऑलरेडी 5 ऑफ कप्स ना, देयर विल बी डिप्रेशन ऑफ कोर्स. यहाँ ऑलरेडी 2 कप्स जा चुके हैं, 3 कप्स ऑलरेडी इस वर्ल्ड में जा रहे, वर्लपूल में जा रहे हैं, और आप उसको रोक भी नहीं पा रहे हो. मेंटल डिग्रेडेशन, एंग्जाइटी, वरी, वही अकेलापन, वही मानसिक तनाव, वही चलता रहेगा. आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, बस ये देखते रहना कि किस तरह से सब कुछ, जितना जल्दी सब कुछ अच्छा हुआ था उतना ही जल्दी सब कुछ बुरा हो रहा है. फाइनली ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. यू विल फाइनली ट्राई टू वॉक अवे, पर तब तक ना बहुत कुछ खो चुके होंगे. ऑल्सो नाइट्स हैव टू वर्क ऑन समवन एल्सेस ऑर्डर्स. नाइट चाहे तो वो ऐसे मुंह उठा के आगे नहीं बढ़ सकते हैं. सो इन दैट केस आपका जो लगाम है ये आपके पर्सन के हाथों होंगे, और एक बार ये फिर से आपकी लगाम इनके हाथों लग गया ना, ये वो लगाम नहीं छोड़ेंगे. यू विल ट्राई टू वॉक अवे, मे बी फाइनली यू विल बी एबल टू वॉक अवे, बट एट वॉट कॉस्ट. इट विल बी अ वेरी एक्सपेंसिव डिपार्चर. जब तक आप निकलोगे ना बहुत कुछ खो चुके होंगे, बहुत कुछ खो चुके होंगे, और कुछ रहेगा ही नहीं आपके पास. फाइनली आई एम सीइंग यू विल हैव टू वॉक अवे. पीठ पे छुरा फिर से आपका घोपा जाएगा. देयर विल बी बिट्रेयल, नॉट विद इन द नेक्स्ट 1 year, बट बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट 1 year. बट
I'm not saying that it will be a wise decision to stay in this relationship, स्पेशली अगर इस रीडिंग से आप रेजोनेट कर पाते हो और हर तरफ से आपका इंट्यूशन भी वही बोल रहा है, हर तरफ से आपके दोस्त, फैमिली या फिर बाकी टैरो रीडर्स से भी आपको वही मैसेजेस मिल रहा है, डोंट स्टे इन दिस रिलेशनशिप, डोंट स्टे इन दिस रिलेशनशिप, मे बी दिस इज़ द फाइनल मैसेज फॉर यू दैट यू शुड चूज़ योर सेल्फ, यू शुड चूज़ टू वॉक अवे। अभी नहीं तो शायद, आई वोंट से कभी नहीं, बट वो जो कभी होगा ना वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। अभी फिर भी आपके हाथ में फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए कुछ बचेगा। तब जब आप निकलोगे ना इतना विध्वस्त हो चुके होंगे कि आई डोंट नो। देखते हैं, अगर आप अभी आपके पर्सन से अपना सारा रिश्ता ख़त्म करते हो, ये रिलेशनशिप का फुल एंड फाइनल दी एंड कर देते हो, तो विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर आपकी लाइफ में क्या होने की संभावना है। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। मून, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्पोर्ट्स, बट द ओवरऑल एनर्जी इज एम्परर। दुख होगा, बहुत दुख होगा, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू लीव दिस पर्सन, यू आर नॉट रेडी टू लीव दिस रिलेशनशिप। आपको कुछ और चाहिए ही नहीं। आज की जो कलेक्टिव हो, आपको अपने पर्सन और इस रिश्ते के मे बी यू हैव योर रीजंस फॉर दैट, पुराना रिश्ता, ये वो, वट एवर नॉट गोइंग देयर, बट आपको आपके पर्सन के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। अगर लोग आपको सिंहासन पे भी बिठा दे तो भी आपको आपके पर्सन के चरणों में ही ज़्यादा बैठना होगा। डोंट टेक इट अदरवाइज। कुछ लोग बोलते हो वाई आर यू स्पीकिंग सो डेरिगेटरी अबाउट, नो आई एम नॉट, आई एम जस्ट टॉकिंग एनर्जेटिकली। आपको कोई हाई प्लेस नहीं चाहिए, यू आर हैप्पी विथ वेर एवर योर पर्सन कीप्स यू, बट दैट इज़ योर ट्रॉमा, अनहील्ड ट्रॉमा दैट यू नीड टू एड्रेस। ऐसा नहीं है, सिंहासन मिले तो सिंहासन में ही बैठना चाहिए। अगर किसी के चरणों में बैठना है तो वो भगवान के चरणों में होना चाहिए और किसी के नहीं। एनीवे, इट्स यहाँ मैं देख पा रही हूँ, नेक्स्ट ओवरऑल एनर्जी में देख पा रही हूँ, योर एक्सपीरियंस, यू विल बी डूइंग वेरी गुड। थोड़ा सा you will attain some kind of high position, the emperor energy, full control of your life। थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी बनोगे क्योंकि एक्सपीरियंस रह जाएगा। सो बुद्धि, यू नो, मेंटल क्लैरिटी, दैट इंटेलिजेंस, करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू नो, फिर आप में एक स्वैग भी वापस आएगा। वो होता है ना कि बॉडी लैंग्वेज में एक चिल वाला एनर्जी रहता है विच अट्रैक्ट्स पीपल, आएगा। एरोगेंस भी आएगी। आफ्टर ऑल यू हैव फॉट दिस एंटायर एपिसोड। इनफैक्ट अपने और एक चीज़ भी है कि आप अपना मन की दुख को कवर अप करने के लिए ऊपर से बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेव करोगे। मन का पता नहीं, धन का पता है, वो बहुत अच्छा होगा। एम्परर एनर्जी, यू विल बी इन अ पोजीशन टू टेक केयर ऑफ योर डिपेंडेंस। कोई हाई पोजीशन पे तो आप जाओगे, कोई यू नो सम द अबांडेंस नॉट अबैंडेंस, वो तो अबैंडनमेंट हो गया, द अबांडेंस, द प्रॉस्पेरिटी, सम प्रमोशन, सम हाई प्रोफाइल वर्क, सम हाई प्रोफाइल कनेक्शंस। आप अपने अंदर आप अपने अंडर लोगों को काम पे रखोगे। दिस Emperor is sitting very relaxed with a pawn in his hand. Pawn, you know, जो प्यादे होते हैं चेस में। So आपके अंडर ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को आप एक मुकाम पे पहुंचाओगे, rather मे बी a team leader, a trainer, something like that, but आपके अंडर there will be people who will be working for you, जिनका दायित्व आप पे रहेगा। So professionally, financially, social respect wise, I can see next 1 year will be a game changer for you, but आपका दिल का हाल एकदम खस्ता रहेगा। जितना आपका दिल मतलब जितना आपके दिल में तकलीफ़ बसा रहेगा, दिल दुख मतलब, सॉरी फॉर माई हिंदी, इट्स नॉट माई मदर टंग, आई एम बंगाली,
but again, Hindi is the official language of Bharat, and also the common language for my collective majority, so Hindi. So what I'm saying that कि मन एकदम दुखी रहेगा, मन बिल्कुल दुखी रहेगा। मन का तो सोचो ही मत, शायद मन से डाइवर्ट करने के लिए आप ज़्यादा बिजी रहने की कोशिश करेंगे, जो इन द लॉन्ग रन विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज next 1 year में there will be high profile job, high networks, high positions, you will be in full control of life, maybe your new home, कुछ तो बहुत अच्छा होगा प्रोफेशनली, सोशली एंड फाइनेंशियली, वो तो सिक्योर्ड है। बट मन का हाल, moon, fear of unknown, how will I survive, and this is very natural, you know, this is natural response of the brain। अगर किसी की आदत पड़ जाए अचानक से वो इंसान से आपको डिटैच होना पड़े, सो वो एक विड्रॉवल सिंड्रोम, विड्रॉवल सिम्टम्स होते रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो लाइक एन एडिक्शन ना, एक वी आर एडिक्टेड टू अ पर्सन, अ रिलेशनशिप, अचानक वो जिस तरह एडिक्शन से डी एडिक्ट होने के टाइम विड्रॉवल सिम्टम्स होते हैं, वही होगा। इट विल लिंगर अराउंड फॉर 6 to 12 months, वो होगा। फियर ऑफ अननोन, वेदर आई विल बी एबल टू सर्वाइव ऑन माई ओन और नॉट, देयर विल बी एंगजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स, नाइट टाइम एंगजाइटी ज़्यादा रहेगी, रात को सोने में दिक्कत होगी, लगेगा कि मैं डूब रहा हूँ या रही हूँ। देयर विल बी नाइटमेयर्स, डर लगेगा कि मैंने अपनी इंट्यूशन का सुन के आ तो गया या गई, पर पता नहीं क्या होगा, वेदर आई विल बी एबल, लाइक आई सेड, दिस इज़ नेचुरल, वेरी नेचुरल। डी एडिक्शन के टाइम ये विड्रॉवल सिम्टम्स होते हैं और बहुत नेचुरल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि दर्द नहीं होता है। जिन पर बीतती है वही जानता है कि कितना तकलीफ़ होती है, और आपको भी तकलीफ़ होगी। सो मच सो दैट आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस होंगे, बट यू वोंट बी इंटरेस्टेड इन दैट। 7 of Cups, देयर विल बी ऑप्शंस एंड चॉइसेस। नेक्स्ट 1 year में शायद आपको कुछ स्पेशली दोज लुकिंग फॉर लव, शायद कोई आपसे दोस्ती से ज़्यादा कुछ करने में इंटरेस्टेड रहेंगे, बट यू वोंट नो व्हाट टू चूज़, व्हाट नॉट टू, कंफ्यूज रहेंगे आप। इवन अदर चॉइसेस को लेके लाइफ बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ आपको देंगी, बहुत सारा चॉइसेस इन एवरी स्फीयर, पर्सनल, प्रोफेशनल, हर जगह। बट क्या है ना, हमेशा एक लॉस्ट रहना, एक लो रहना, थोड़ा सा वो ब्लैंक आउट, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो स्कैटर्ड एनर्जी में रहना, वो चलता रहेगा। एंड लाइक आई सेड, 9 of Swords एनर्जी, वो रहेगा कि इसको कर्मा मिल रहा है कि नहीं, पता नहीं क्या मैंने क्या गलत कर लिया। सी, थिंग्स विल बी टफ, आई एम नॉट सेइंग कि थिंग्स वोंट बी टफ, मोर बिकॉज मन से आप दूर नहीं जाना चाहते हो, मन से अभी भी आप एनर्जेटिकली वहीं परे रहोगे। बट क्या है ना, फिज़िकल मूव ऑन, जहाँ यू नो, अगर आपका दिल और शरीर दोनों एक साथ मूव नहीं कर रहे तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट ना। वो खींचा तानी में हाथ तो छिल जाता है, वही होगा। रात को बैठे रहना, चलो ये साइकिल एंड हो गया, फिर कभी नहीं मिलने वाले हैं, फिर कभी नहीं दिखेगी, फिर कभी नहीं बात होगी, ये क्यों हो गया, पता नहीं मुझे क्या कर्मा मिल रहा है। बट देखो, इतने सारे ब्लैक बर्ड्स, ब्लैक क्रोज के बीच देयर इज़ अ वाइट डव, शांति मिलेगी, शांति लौटेगी। रादर यू विल स्टार्ट, यू नो, ये कामिक पगेशन कंप्लीट होगा एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग रिवॉर्ड्स ऑफ योर गुड कर्मा। पर आप वो ना नोटिस ही नहीं करोगे, यू विल बी सो ऑब्सेस्ड with your own, you know, pains, sufferings, mental issues, कि आप वो देख ही नहीं पाओगे कि लाइफ में कितना अच्छा कुछ भी हो रहा है। उसके प्रति आप एम्परर एनर्जी में रह जाओगे, वेरी रिजिड, वेरी एडमेंट, शायद लोगों से थोड़ा सा मीनली बात करोगे। हाँ, लाइफ में अच्छा करोगे, एक्सटर्नली आप अच्छा करोगे, पर इंटरनली आप समझ ही नहीं पाओगे कि दिस हैज़ एक्चुअली बीन अ बून। You will keep mourning this relationship, but otherwise you will be doing good.
बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, सफ़रिंग तो दोनों तरफ ही है। पर क्या है ना, सफ़रिंग के साथ साथ वो मुक्ति का पथ भी अगर आपको मिल जाता है, सफ़रिंग अगर हमें लिबरेशन की तरफ ले जाए, एक सफ़रिंग अगर आप अपने पर्सन के साथ रहते हो तो दैट सफ़रिंग will keep you trapped, and the other suffering it will lead you to liberation, मुक्ति की तरफ ले जाएगी। ऑफ कोर्स डिसीजन इज़ योर्स, एंड बार बार मैं कहती हूँ कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पर पर्सनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बट क्या है ना कि कभी कभी हमारे अंदर से एक आवाज़ होती है, उसका एक कन्फर्मेशन चाहिए होता है। सो मे बी दिस वीडियो इज़ योर कन्फर्मेशन कि आपको क्या करना चाहिए। choose the right decision, I mean choose what's right for you, क्योंकि we are nothing but consequences of our own choices, so choose wisely, choose what's best for you। शंभो।